गोविंद सिंह अपने वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम समुद्र विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सबमरीन कैनियन अंतःसागरीय कंदराओं के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि समुद्र के तली के प्रमुख उच्चावच विभागों में 4 प्रमुख होते हैं। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बॉटम रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन्स। इनमें है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल, डीप सी प्लेन एंड डीप्स, ओशन डीप्स या ओशन ट्रेंचेस, जिसको हम महासागरीय खड्ड या महासागरीय खाई कहते हैं। तो ये जो 4 प्रमुख विभाजन हैं समुद्री नितल के उच्चावचों के, इनमें जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, यानी समुद्र में महाद्वीपीय जो ढाल होता है, जो समुद्र के जल से ढका होता है, उस पर गहरी लंबी संकरी खाइयों का निर्माण हो जाता है। द लॉन्ग, नैरो एंड वेरी डीप ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड on continental shelves and slopes, and these long, narrow and deep trenches on continental shelves and slopes are called submarine canyons. इस तरह से महाद्वीपीय मग्न तटों और महाद्वीपीय ढालों के ऊपर निर्मित अत्यंत गहरी, संकरी और लंबी खाइयों को, ट्रेंचेस को हम अंतःसागरीय कंदरा कहते हैं। These submarine canyons are similar to the canyons formed by the rivers on the land. स्थलीय भागों पर नदियों द्वारा निर्मित जो कैनियंस होते हैं, कंदराएं होती हैं, जैसे अलकनंदा कैनियन है, कोलोराडो कैनियन है, उन्हीं के समान महाद्वीपीय मग्न तटों और महाद्वीपीय ढालों के ऊपर ये कैनियन होते हैं। दोनों में पर्याप्त समानताएं होती हैं। यद्यपि अंतःसागरीय कंदराओं की गहराई स्थलीय कंदराओं से बहुत अधिक होती है, यानी 4000 मीटर की गहराई तक भी ये कंदराएं होती हैं, जबकि स्थलीय भागों पर ये कैनियन की गहराई इतनी नहीं होती है। तो ये जो सबमरीन कैनियंस हैं, इनके विषय में अगर हम वितरण, इनकी प्रमुख विशेषताओं को देखें तो शीर्ष भाग पर इनकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक होती है और लंबाई में तकरीबन ये 16-17 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। लेकिन इनकी दीवारें जो होती हैं, वैली साइड्स जो होते हैं, वो खड़े ढाल वाले होती हैं और इनकी तली में, सबमरीन कैनियंस के बेड में, तली में, फ्लोर में मोटे सागरीय पदार्थों का निक्षेप होता है। Coarser marine sediments are deposited on the floor of submarine canyons. जहाँ तक सबमरीन कैनियंस के वितरण का प्रश्न है, इन पे अक्षांशों का कोई नियंत्रण या प्रभाव नहीं होता है। Latitudes play no role in the distributional pattern of submarine canyons. ये किसी भी अक्षांशीय क्षेत्र में कहीं भी इनका निर्माण हो सकता है, लेकिन सबमरीन कैनियंस का निर्माण, अंतःसागरीय कंदराओं का निर्माण प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है
जहाँ पर समुद्र तट सीधा होता है। The submarine canyons are mostly formed along the straight coastlines। जहाँ काफ़ी कटी फटी कोस्ट लाइन होती है वहाँ इनका निर्माण बहुत कम पाया गया है। दूसरा, जो प्रमुख नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो प्रमुख नदियों के मुहाने माउथ के पास ये सबमरीन कैनियंस ज़्यादा बनते हैं और बड़े आकार वाले होते हैं। सो सबमरीन कैनियंस आर मोस्टली formed in front of the mouth of major rivers। जैसे गंगा नदी जहाँ जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसके सामने कैनियन, गोदावरी के मुहाने के सामने कैनियन, कृष्णा नदी के मुहाने। यही कारण है कि भारत के पूर्वी तट के सहारे इन सबमरीन कैनियंस की संख्या और विस्तार बहुत अधिक पाया जाता है, जबकि भारत के पश्चिमी तट के सहारे ये इनका प्रायः अभाव पाया जाता है। अगर हम उत्तरी अमेरिका को देखें तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अलास्का के पास, अल्यूशियन आइलैंड के पास और कैलिफोर्निया के पास बहुत बड़े बड़े कैनियंस का निर्माण हुआ है। कैलिफोर्निया के पश्चिम में तो इतना बृहदाकार सबमरीन कैनियंस बना है कि वो कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित स्थल पर जो कैनियन है उसके समतुल्य माना जाता है। इसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे ही भी तमाम सबमरीन कैनियंस का निर्माण हुआ है। यूरोप के पश्चिमी तट के सहारे, अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे कॉन्टिनेंटल स्लोप पर सबमरीन कैनियंस बने हैं। जैसे कांगो नदी के मुहाने पर बहुत बृहदाकार सबमरीन कैनियंस का निर्माण हुआ है। तो ये जो सबमरीन कैनियंस होते हैं इनके निर्माण के विषय में कई विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो डायस्ट्रॉफिक थियरी, पटल विरूपणी सिद्धांत। कई विद्वानों का यह मानना है कि सागर के इसे जो उच्चावच वाला भाग है, अर्थात जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप पर पृथ्वी की विवर्तनिक घटनाओं के कारण भ्रंशन और बलन की क्रियाएं होती हैं, उत्संबलन होता है, अपवार्पिंग की क्रियाएं होती हैं, अवसंबलन डाउन वार्पिंग की क्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के कॉन्टिनेंटल स्लोप तक लंबी लंबी दरारें बन जाती हैं। लॉन्ग फिशर्स and trenches are formed because of tectonic forces leading to faulting, folding, warping and upwarping। तो ये जो सबमरीन कैनियंस हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पर, इनका निर्माण डायस्ट्रॉफिक पटल विरूपणी बल के द्वारा लोगों ने बताया है। दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है सबमरीन कैनियंस के निर्माण के संदर्भ में वह है सब इरोजनल थियरी, सब एरियल इरोजनल थियरी, यानी भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत। तो कुछ विद्वानों के अनुसार प्लास्टोसीन काल में जब समुद्र तल काफ़ी नीचा हो गया था, क्योंकि महासागरी जल का अधिकांश भाग हिम के रूप में महाद्वीपों के ऊपर लॉक्ड हो गया था, वहाँ फंस गया था, जिस कारण समुद्र तल काफ़ी नीचा हो गया था। तो इसका मतलब कि समुद्र तटीय भाग ऊपर उठाया था, जहाँ पर नदियों द्वारा बड़ी बड़ी गहरे कैनियन का निर्माण हुआ। लॉन्ग एंड डीप एंड नैरो कैनियंस वेर formed on the emerged land during Pleistocene period। बाद में जब डीग्लेशिएशन शुरू हुआ, हिमद्रवण प्रारंभ हुआ, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर शुरू हो गया, तो मेल्ट वाटर जो है समुद्र में वापस चला गया,
जिस कारण समुद्र का तल ऊपर उठ गया। समुद्र के तल ऊपर उठने के कारण तटीय भाग में जो ये कंदराएँ नदियों द्वारा बनी थीं वो जलमज्जित हो गईं। समुद्र के नीचे समुद्रीय जल में मज्जित हो गईं, डूब गईं, और इस समय वो सबमरीन कैनियंस के रूप में हैं। अर्थात इन सबमरीन कैनियन का निर्माण प्रारंभ में तटीय स्थलीय भाग पर नदियों द्वारा निम्न अपरदन डाउनवर्ड इरोजन के कारण हुआ था। बाद में समुद्र तल में उभार होने के कारण ये नदियों द्वारा निर्मित कंदराएँ जलमज्जित हो गईं, समुद्री जल में डूब गईं, जो आज सबमरीन कैनियंस के रूप में है। एक और सिद्धांत है सबमरीन डेंसिटी करंट थियरी, अंतःसागरीय घनत्व सिद्धांत। यानी कुछ विद्वानों के अनुसार समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तापमान और लवणता सैलिनिटी में विभिन्नता के कारण ये डेंसिटी करंट उत्पन्न हो जाती हैं, घनत्व तरंगें बन जाती हैं। और ये डेंसिटी करंट जो होती हैं दे आर ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इन द कोस्टल वाटर्स। इस तरह से उत्पन्न ये जो घनत्व तरंगें हैं वो तीव्रगामी होती हैं और तटीय भाग से समुद्र की ओर ये चलती हैं और अपने द्वारा गहरा अपरदन करती हैं, जिस कारण ये सबमरीन कैनियंस का निर्माण हो गया है। लेकिन ये डेंसिटी करंट में क्या इतनी क्षमता हो सकती है जिससे इतने गहरे गहरे कैनियन का निर्माण हो सका? इस पर बहुत से विद्वानों ने शंका प्रस्तुत की है और इसको मानने से इनकार कर दिया है। चौथा जो सिद्धांत है वो है सबमरीन टर्बिडिटी करंट सिद्धांत। सबमरीन टर्बिडिटी करंट सिद्धांत अंतःसागरीय पंख तरंग सिद्धांत, यानी जल के अंदर महाद्वीपीय मग्न तट और ढालों पर ये तरह के डेंसिटी करंट उत्पन्न होती है। क्यों ये उत्पन्न होते हैं, सॉरी टर्बिडिटी करंट क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जब तेज़ हवाएं सागर से तट की ओर चलती हैं तो तट पर अपार जलराशि, समुद्र की अपार जलराशि एकत्रित हो जाती है। ह्यूज मास ऑफ वाटर इज पाइल्ड अप along द कोस्टल एरियाज। तो जब वहाँ पर भारी जलराशि जमा हो जाती है तो उस ढलान की वजह से समुद्र की ओर उसे तरंगें उत्पन्न होती हैं, धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिनको हम कहते हैं टर्बिडिटी करंट। इसलिए कहते हैं कि इनके साथ पंख आदि चलती रहती है, ये मड चलता रहता है, मरीन डिपॉजिट्स चलते रहते हैं, जिस कारण इनको, और ये चूँकि तीव्रगामी होती हैं तट से समुद्र की ओर, तो इनके अपरदन द्वारा ही इन कंदराओं का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत के विषय में भी लोगों को संदेह है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।